जय हिंद शिक्षक साथियों। छत्तीसगढ़ प्रशासन एवं प्रथम संस्था के सहयोग से संचालित कार्यक्रम सरल 2020-21 के तहत जीपी ऐप में डाटा एंट्री कैसे करें, यह हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर से जीपी ऐप डाउनलोड एवं इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में इसमें अकाउंट बनाकर इसमें डाटा एंट्री करनी होगी। तो चलिए देखते हैं डाउनलोड कैसे करें और इंस्टॉल कैसे करें। प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे जीपी ऐप प्रथम पार्टनरशिप, यहाँ पर टच करेंगे। जैसे कि मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ इसीलिए मेरे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो चलो इसे ओपन करके देखते हैं। इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यदि आप इसमें पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन पर टच करेंगे, अन्यथा आप क्रिएट अकाउंट पर टच करेंगे। तो चलो क्रिएट अकाउंट पर टच करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ पे जेंडर चेंज करेंगे, मोबाइल नंबर, पासवर्ड बना लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट यूज़र, चूज स्टेट और यहाँ पर एक्टिवेशन कोड और चूज़ पर्सनल टाइप, इन सब को सिलेक्ट करके टाइप करके इसे आगे बढ़ेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर लेता हूँ। इस तरह से इन सब को फिल कर लेंगे। उसके बाद साइन अप पर टैप करेंगे, अलाउ जीपी ऐप टू, इसको अलाउ करेंगे। तो इस तरह से यह इंटरफेस जो है ओपन होता है। यहाँ टोटल स्कूल, टोटल टेस्ट, टोटल विजिट, टोटल वेरिफिकेशन आदि इसमें सब दिया गया है। अब हमें डाटा इंटर करने के लिए कोई स्कूल इसमें ऐड करना होगा। इसके लिए हम माई स्कूल पर टच करते हैं और यहाँ पर दिए गए प्लस आइकन पर टच करते हैं। यहाँ पर चूज डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िले के नाम के 2-4 अक्षर टाइप करेंगे तो आ जाता है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में ठीक उसी तरह ब्लॉक के 2-4 अक्षर का नाम टाइप करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे और क्लस्टर का भी ठीक वैसे ही करना है। उसके बाद में अप्लाई बटन पर टच कर देंगे। इस तरह का इसमें क्लस्टर के अंतर्गत जितने पीएस हैं सब इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। तो आप अपने स्कूल को यहाँ पर चयन कर लेंगे जैसे मैंने इसे किया और उसके बाद में शो सेलेक्टेड यहाँ पर टच करेंगे और इसको सेव कर देंगे। इस तरह से हमने एक स्कूल का ऐड कर लिया है। यदि आपको प्रोफाइल में कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से टच करके चेंज कर सकते हैं। माई प्रोफाइल पर यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर नेम, जेंडर, पर्सनल टाइप, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, लैंग्वेज आदि इसमें चेंज कर सकते हैं। इसे चेंज करने के लिए यहाँ पर दिए गए पेंसिल आइकन पर टच करेंगे और चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टच करता हूँ पर्सनल टाइप पर और यहाँ पर चूज़ पर्सनल। तो यहाँ से आप दिए गए इन ऑप्शन में से चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ टीचर को सेलेक्ट करता हूँ और सेव बटन पर टच करता हूँ तो यह सेव हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर टोटल स्कूल 1, टोटल टेस्ट 0, टोटल विजिट 0 और टोटल वेरिफिकेशन 0। यहाँ पे सब 0-0 दिखा रहे हैं। तो हमें टेस्ट करना है तो माई स्कूल पर यहाँ टच करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है गांव की कहानी। अब यहाँ पर टैप करेंगे और सरल प्रोग्राम पर टच करके इसे सेलेक्ट करेंगे। अब इस तरह से मैं एक स्कूल चयन किया हूँ इसलिए यहाँ पर स्कूल का नाम शो हो रहा है, TV0 टेस्ट वेरिफिकेशन, और यहाँ पर 0 दिखा रहा है। तो हमें टेस्ट करना है तो टी पर टच करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर प्लस का आइकन पर टच करेंगे तो इस तरह से ओपन होता है। जिस दिनांक को आप टेस्ट कर रहे हैं उसे चयन करने के लिए यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ पर डेट चयन कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ डाटा आर यू एंटरिंग में यदि आप वास्तविक डाटा एंटर कर रहे हैं तो इंटरवेंशन को सिलेक्ट करेंगे और यदि डमी के रूप में कर रहे हैं तो डमी डाटा को सिलेक्ट करेंगे। चलो मैं यहाँ डमी डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी हम बेसलाइन टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम बेसलाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हाउ मेनी टीचर्स आर ट्रेंड। तो यहाँ पर 2 टीचर ट्रेंड हैं तो मैं 2 यहाँ पर टैप करता हूँ। टोटल इनरोल्ड यानी दर्ज कितने हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में। तो इसको हम एंटर कर देते हैं। उदाहरण के लिए क्लास 3 में 20 हैं,
और क्लास 4 में 25 हैं और क्लास 5 में 18 हैं। तो इस तरह से इसको एंटर कर देंगे। और इनमें से जैसे क्लास 3 में 20 है तो 20 में से हमने कितने का टेस्ट किया है, 20 में से हमने कितने का टेस्ट लिया है। तो यहाँ पर हमने 15 का लिया है तो 15 यहाँ पर दर्ज करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे सो रहा है 5, यानी कि 5 और शेष हैं टेस्ट करने के लिए। अब उसी तरह से 25 में से हमने 20 का टेस्ट किया है तो 20 एंटर करेंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है 5 अभी शेष हैं। अब यहाँ पर 16 का हमने किया है तो 16 यहाँ एंटर करेंगे, 2 शेष हैं। यहाँ पर दिया गया है लैंग्वेज लर्निंग लेवल, तो उनके स्तर के अनुसार हम यहाँ पर एंटर, जैसे कि क्लास 3 में 20 दर्ज हैं और उनमें से 15 का हमने टेस्ट किया है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे 15 के हिसाब से, ना कि 20 के हिसाब से। तो लैंग्वेज लर्निंग लेवल में 2 हैं बिगिनर के रूप में, बिगिनर स्तर में यानी प्रारंभिक स्तर में 2 हैं। अब बचे 13, 15 में से 2 बिगिनर में हैं और लेटर में कितने हैं उसे हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो लेटर स्तर में है यानी अक्षर स्तर में है 3, तो यहाँ पर 3 टाइप करेंगे तो इस तरह दिख रहा है 10 बचे। 15 में से 2 और 3 हम लोग एंटर किए तो 10 बचे। अब वर्ड स्तर में यानी कि शब्द स्तर में कितने हैं, तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 2 करता हूँ तो यहाँ दिख रहा है 8, यानी 8 और बचे हैं। और पैराग्राफ स्तर यानी अनुच्छेद स्तर में कितने हैं, मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर 3, तब यहाँ पर सो रहा है 5। अब 5 बचे हैं। 5 में से स्टोरी स्तर यानी कहानी के स्तर में कितने हैं, तो मैं यहाँ पर मान लो करता हूँ यहाँ पे स्टोरी में 5, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 6 करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर इधर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर 5 से कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने लैंग्वेज लर्निंग लेवल को एंटर किया है। और अब यहाँ पर देखेंगे मैथ लर्निंग लेवल, तो मैथ लर्निंग लेवल में कितने हैं, बिगिनर स्तर में 15 में से 3 हैं, तो यहाँ पर 3 एंटर करेंगे। अब बचे 12 में से 0 से 9 के बीच में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 एंटर किए। बचे 10 में से 10 से 99 तक की संख्याएं स्तर पर कितने हैं, तो मैं 0 हैं तो 0 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव के स्तर पर कितने हैं, तो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 2। अब यहाँ पर बचे 8 में से कितने डिवीजन के स्तर पर हैं, तो 8 में से 8 में टाइप करता हूँ। अब यहाँ पे मैं 9 टाइप करूँगा तो यहाँ पर नहीं लेगा, मुझे यहाँ पर 8 ही टाइप करना पड़ेगा, 8 से कम। इस तरह से क्लास 4, 5 का भी एंटर कर लेंगे। इस तरह से हमने एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर सेव बटन दिख रहा है, इसे टच करके इसको सेव कर लेंगे। टेस्ट हैड बीन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्राफ के द्वारा आप इसे देख सकते हैं। अब यदि आपसे डाटा एंटर में कुछ गलतियाँ हो गई है, कुछ त्रुटि हो गई है, तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ये 3 लाइन दिया गया है, यहाँ पर टच करेंगे तो ऐसे ओपन होता है। अब यहाँ पर हमने डमी डाटा के रूप में इंटर किया है तो डमी डाटा सेलेक्ट करेंगे। यदि आप इंटरवेंशन डाटा के रूप में इंटर किया है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं डमी डाटा के रूप में डाटा को इंटर किया हूँ तो मैं डमी डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। यदि आप इंटरवेंशन डाटा एंटर किए हैं तो इंटरवेंशन डाटा को सिलेक्ट करेंगे ऐसे। तो मैं यहाँ पर डमी डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने हमने एंटर किए हैं सब यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ से जो क्रॉस का बटन दिख रहा है यहाँ पर टच करके इसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे अभी डिलीट नहीं करना है तो मैं नहीं करता हूँ, वापस जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे पहले T दिखा रहा था, अब दिख रहा है BL यानी कि बेस लाइन टेस्ट हमने कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसे वेरीफाई कैसे करें। यदि वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे, अब यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ पर टैप करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ टीचर असेसमेंट सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ वेरिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टैप करके हम असेसमेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे और वेरिफिकेशन डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू आर एंटरिंग, तो हम डमी डाटा कर रहे हैं तो यहाँ पर डमी डाटा सेलेक्ट करेंगे। यदि आप इंटरवेंशन कर रहे हैं तो इंटरवेंशन डाटा को सिलेक्ट करेंगे। और असेसमेंट साइकिल तो हम बेस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड बाय टीचर, टोटल चिल्ड्रन वेरीफाइड, तो यहाँ पर हम टोटल चिल्ड्रन को यहाँ पर टाइप करेंगे
और यहाँ कितने का वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ मान लो उदाहरण के लिए 1 करते हैं। तो चाइल्ड नेम में उदाहरण के तौर पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एक बच्चे का नाम, और यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आर ए इसमें से सेलेक्ट करेंगे। तो वेरीफाई द्वारा किया गया और टीचर द्वारा किया गया, तो यहाँ पे ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐड, यहाँ पर दिख रहा है ऐड बटन, यहाँ पर इसे टच करेंगे, यह ऐसे ऐड हो गया है। इस तरह से टेस्टिंग इज करेक्ट। अब इसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट पर यहाँ टैप करके ओपन करेंगे और यहाँ दिख रहा है फ़िल्टर, यहाँ फ़िल्टर पर यहाँ टैप करेंगे। गांव की कहानी दिख रहा है, यहाँ पर एक तीर का निशान ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर इसको टच करेंगे तो 3 से 5 सरल प्रोग्राम ऐसे आएगा। इसे टच कर रिपोर्ट हमें किस प्रकार देखनी है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ तीर के निशान पर यहाँ टच करेंगे तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर आदि दिखाई दे रहा है। चलो हम यहाँ पर क्लस्टर को चयन करते हैं और टाइप ऑफ डेटा, यहाँ पर टाइप ऑफ डेटा दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे टैप करेंगे तो चलो हम अब देखते हैं प्रैक्टिस डाटा सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चयन करता हूँ और यहाँ पर कोई ब्लॉक यहाँ चयन करेंगे और क्लस्टर में कोई भी क्लस्टर चयन करेंगे, अप्लाई पर यहाँ पर टच करेंगे तो इस तरह से रिपोर्ट आप इसको देख सकते हैं। हमने जो बेस लाइन टेस्ट किया है यह अभी रेड कलर में प्रदर्शित हो रहा है, वो इसलिए कि अभी तक हम इसे सिंक्रोनाइज नहीं किए हैं। इसे सिंक्रोनाइज करने के बाद में यह रेड कलर हट जाएगा। डाटा एंटर करने में आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और उसके बाद में इसे यहाँ पर है सिंक्रोनाइज जो बटन है, इसे यहाँ पर टैप करेंगे तो वह राज्य स्तर के जो सर्वर में है वहाँ अपलोड हो जाएगा। और यदि आप इसे सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तो यह राज्य स्तर के सर्वर में अपलोड नहीं होगा। तो इस तरह से आप GPF एप्लीकेशन का यूज करके इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।